हेलो गाइस, आज हम यू आर मिस सर्वेंट एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाई थी। वो कहती है मेरा एक ही सपना है कि मैं बहुत सारे हैंडसम लड़कों से घिरी हुई रहूं। मेरी बची हुई कुछ जिंदगी मेक आइलैंड पे बिता सकूं। मैंने मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए पता नहीं मैंने कितने लोगों की जान ले ली है। मैं बस अपने सपनों से एक कदम की दूरी पर हूँ। वो यूकी के बारे में सोचते हुए कहती है, वो कहती है मैं एक बार बस उस लड़की को मार दूँ, उसके बाद तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अगले सीन में हमें हितोयोशी का सीन दिखाया जाता है। हितोयोशी कहता है अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। यूकी कहती है मुझे नहीं पता कि वो ऐसा सीन कब यहाँ पर आ जाए। यूकी कहती है मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो है कौन। यूकी जिद करती है कि मुझे आपको प्रोटेक्ट करने दो। हितोयोशी रिप्लाई में कहता है ऐसे में तो मैं सो नहीं पाऊंगा। अगले सीन में हम देखते वो हितोयोशी के पास आकर सो जाती है। हितोयोशी अपने मन में सोचता आखिरकार मैं इसे मना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हितोयोशी कहता है मैं मुझसे ज़्यादा तुम्हारी चिंता करता हूँ। यूकी कहती है क्या मैं? फिर हम देखते वो ब्लश कर देती है। यूकी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और वो कहती है मैं अपने एक हाथ से खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। यूकी कहती है मेरे पास एक चाकू भी था लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं किया। हितोयोशी कहता है मतलब कि ये एक दिक्कत है। यूकी कहती है मुझे नहीं लगता कि वह मुझ पर सीधा हमला करेगी और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार उसने मुझे ढूंढा कैसे। यूकी अपने मन में सोचती हो सकता है कि ये सब मेरे पास्ट की वजह से हो रहा है, तुम मेरी वजह से इसमें शामिल भी हो गए। और वो कहती है तुम बस आराम करो मास्टर। वो कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हितोयोशी कहता है मुझे तुम्हारी चिंता और मैं तुम्हें खो भी नहीं सकता मिस यूकी। यूकी कहती है तुम सही कह रहे हो और मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी। हितोयोशी कहता है अगले सीन में मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हितोयोशी विंडो को खुलने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले यूकी खोल देती है। हितोयोशी कहता है प्रोटेक्शन के अंदर ऐसा महसूस होता है। अगले सीन में यूकी कहती है ये तो सॉस की खुशबू है। यूकी नोटिस करते ये स्मेल तो सामने वाले दरवाजे से आ रही है। अगले सीन में हम देखते हैं वो हितोयोशी को पकड़ लेती है। वो कहती है तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो जो कि मेरे झांसे में आ गई। फिर हम देखते हैं यूकी उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है। वो अससियन कहती है अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं इसकी आंखें नोच लूंगी। और वह कहती है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम शांत हो जाओ। फिर हम देखते हैं यूकी उसे गुस्से में धमकाने लग जाती है। ये सब सुनने के बाद तुम उसकी हालत तो देख ही सकते हो। वो अससियन कहती है कि मैं ये देख सकती हूँ कि व्हाइट वुल्फ की धार अभी तक कम नहीं हुई है। और वो कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है। वो उससे पूछती है कि तुम कैसे मारोगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ से कभी नहीं मार सकती, तो इसीलिए बस मुझे एक फीवर चाहिए। वो कहती है कल सुबह 2 बजे स्कूल आ जाना। वो ये भी कहती है कि तब तक मैं इसे जिंदा रखूंगी। फिर हम देखते हैं उसे अपने पिछले मास्टर की बात याद आती है, तुम सिर्फ मारने के लिए ही बनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना भी क्यों ना सह लो। यूकी अपने मन में सोचती अगर ये मेरे बारे में नहीं होता तो हितोयोशी खतरे में नहीं पड़ते। मैं उसे मार दूंगी और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं मिटा दूंगी और हितोयोशी के लिए मैं इस कंट्री को भी छोड़ दूंगी। फिर ये सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं सुई की तरह वापस रहने लग जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं वो हितोयोशी को बांध देती है। वह अससियन कहती है तो तुम पर सूट भी कर रहा है। हितोयोशी घबराते हुए कहता है ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वो कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और उसकी वजह होगी तुम्हारी यूकी। तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारी जिंदगी उसकी वजह से खतरे में है। और वो कहती है क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं हो रही है? वो उससे पूछती है क्या तुम दुखी नहीं हो? हितोयोशी कहता है मैं बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन यूकी ने कहा था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी और अभी के लिए मैं सिर्फ उस पर भरोसा ही कर सकता हूँ। वह अससियन कहती मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा था कि तुम डरपोक होंगे लेकिन तुम तो बहादुर निकले, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है मुझे बस सुई को अपने हाथों से मारना है। वो ये भी कहती है कि अगर मैंने तुम्हें गलती से मार दिया तो मुझे माफ़ कर देना। हितोयोशी कहता है तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा डरावना है। वो उससे पूछता है सुई से तुम्हारा मतलब मिस यूकी है ना? वह अससियन कहती है तुम उसके साथ रहते हो लेकिन तुम्हें उसकी असलियत मालूम ही नहीं है। हितोयोशी कहता है मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो एक मेड है। अससियन कहती है तुम्हें पता भी है वो लड़की मॉन्स्टर है, हमारे इस काम में कुछ बहुत सारे खतरनाक लोग हैं और वो सुई भी उन्हीं में से एक है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है जान लेना, बिना किसी रेम के एक दर्दनाक मौत देना। वो अससियन कहती है अगर मैं सुई को मार दूं तो मेरा नाम हो जाएगा और साथ ही मुझे बहुत सारा पैसा भी मिल जाएगा और मेरा सपना भी सच हो जाएगा। हितोयोशी कहता है वैसे तुम किस इंसान के बारे में कह रही हो? वो कहती है तुम्हारी मिस यूकी के बारे में कह रही हूँ। हितोयोशी कहता है वो बस एक क्यूट सी और साथ ही में 16 साल की लड़की है। वो अससियन कहती है जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे भी यही लगा था, मुझे भी लगता था कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर मैंने उसके ऊपर 3 हफ्ते तक नज़र रखी। मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि वही सुई है। वो हितोयोशी को देखकर अपने मन में सोचती है जरूर इस लड़के में कुछ बात है, ये यूकी के दिल को पिघला सकता है, लेकिन मेरे लिए ये एक अच्छी बात है। इस दुनिया में कोई भी रूल्स के साथ नहीं खेलता, इसी वजह से मेरे जीतने के चांसेस भी ज़्यादा है।
अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर यूकी भी आ जाती है। वैसे सियन कहती है आखिर तुम आई गई मॉन्स्टर। फिर हम देखते हैं यूकी उसके ऊपर सीधा हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं वो भी उसके ऊपर गोलियों से हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं यूकी उसकी गोलियों को काट देती है, लेकिन वैसे सियन हार नहीं मानती। फिर हम देखते हैं वो उसके पैरों के ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं यूकी उसके पास जाकर हमला कर देती है। यूकी हितोयोशी से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। यूकी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वैसे सियन कहती है अब बस बहुत हुआ, तुम तो मुझे सीरियसली नहीं ले रही हो। वो उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देती है। वो कहती है कल मास्टर हितोयोशी का स्कूल है, उनके लिए ज़्यादा देर तक जागना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वो ये भी कहती है कि मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना होगा। वैसे सियन कहती है तुम्हारे पास कुछ अच्छा रीज़न नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं वैसे सियन हितोयोशी के पास आ जाती है। वैसे सियन कहती है लगता तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम अपना एक हाथ या फिर 2 हाथ गवा दो तो। फिर हम देखते हैं यूकी उसके ऊपर हमला करने ही वाली थी। वैसे सियन कहती है रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है। फिर हम देखते हैं वो लेज़र गन को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन इससे यूकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वैसे सियन कहती है ये मुझ पर अचानक हमला करेगी, और वह कहती है लगता तुम्हें इसकी चिंता कभी थी ही नहीं। फिर हम देखते हैं यूकी उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं यूकी उसके फ़ोन के ऊपर हमला कर देती है, साथ ही में उसका फ़ोन भी टूट जाता है। फिर हम देखते हैं वो पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी। यूकी उसके पास आ जाती है और वह कहती है तुम हार गई। फिर हम देखते हैं वो हितोयोशी के ऊपर अपनी गन को पॉइंट कर देती है। फिर हम देखते हैं यूकी उसे जोर से किक मारती है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। वैसे सियन कहती है अब मैं मरने वाली हूँ। वह सोचती है मुझे बचने का कोई रास्ता जल्दी ढूंढना होगा। वैसे सियन कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने से तुम्हें हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी। वो कहती है तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम यूकी नहीं बन सकती, तुम सुई हो, तुम सच में एक नंबर की बुद्धू हो। और अगर तुमने मुझे अभी मार भी दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं, क्या तुम उन सबको भी मार दोगी? क्या ये सब तुम्हारे लिए नॉर्मल है? फिर हम देखते ही तो योशी कहता मिस यूकी। यूकी रिप्लाई में कहती हाँ मुझे पता, यही मेरा काम था, जितना लोगों को तुम मारते हो तुम्हें उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और वह कहती है लेकिन अब चीज़ें अलग हो चुकी, अब मैं किसी को नहीं मारूंगी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब फ्यूचर में क्या होगा। अगले सीन में हम देखते हैं वो तो योशी को छुड़ा रही होती है। वैसे सियन कहती है शायद मैं गलत थी। यूकी कहती है कि आप ठीक है। वैसे सियन कहती है अगर वो चाहती तो मुझे मार देती। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों घर जा रहे होते हैं। यूकी कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए तुमको इन सब में धकेलने के लिए। वो कहती है कि मैं यहाँ से चले जाऊँगी, सब तुम्हारे लिए। फिर हम देखते हैं वो यूकी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वो कहता है क्या तुम मुझे कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखा दोगी? फिर हम देखते हैं यूकी शर्मा जाती है और कहती है हाँ ज़रूर। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।